हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इस समय आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, हम वो मैसेजेस यहाँ पर देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए मैसेज होगा ही होगा। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हों तो पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। अपने मन को शांत कीजिए और फिर अपने एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, आपको मैसेजेस दें, ठीक है। और आपको क्या करना है, ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। रिसीविंग मोड में मतलब यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा आपको मैसेजेस को रिसीव करना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको गाइड करेगी, आपकी अंतरात्मा ही आपको गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके लिए कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिए उस एरिया में या वहाँ पर, ठीक है। तो यस, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। सिस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं मेरे प्यारे एंसेस्टर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए, मैसेजेस दीजिए। आप अपने बच्चे को क्या कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को क्या कहना चाहते हैं प्यारे एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, द सन, Queen of Cups, स्कॉर्पियो क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो को। द हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उन दोनों में ही आउल स्पिरिट है, आउल स्पिरिट, आउल स्पिरिट। और सन एंड मून की एनर्जीज हैं यहाँ पर, यिन और yang। Wands, I mean 10 of Wands, okay. The Hermit, Devil, Dark and Light, Two of Pentacles, Page of Swords, Wheel of Fortune,
एम्प्रेस, एग्जैक्टली, ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज, किंग ऑफ कप्स, एंड हैंडमैन। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, ओके। माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो सबसे पहले मैसेज दे रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस समय कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जीज से गुजर रहे हो, मतलब उस एनर्जीज में हो आप। एक डेथ और रिबर्थ वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है कि कुछ यहाँ पर रीबर्थ है। अभी रीबर्थ माने रीबर्थ क्या है कि एक नया जन्म होना, ठीक है, लेकिन उससे पहले नया जन्म कब होता है? जब पहली ऊर्जा की, ओल्ड सेल्फ की डेथ होती है, राइट। तो आप उस प्रोसेस से गुजरते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे करंट एनर्जीज आपकी इतनी हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको पूरी तरीके से घेरा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, या मेरी ज़िंदगी में ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ये मेरे साथ हो ही क्यों रहा है। मतलब वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। और आप ना मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वक्त ना जैसे कि आपके अंदर से ना, आपके अंदर की जो नेगेटिव साइड होती है, हम सभी के अंदर एक लाइट साइड है और एक डार्क साइड है, ठीक है, ओके। एक रोशनी है और एक जो है ब्लैक साइड है हमारी। तो आप अपनी डार्क साइड से ना रूबरू हो रहे हो। आप अपनी कमियों के साथ, कमियों से रूबरू हो रहे हो। आप अपनी कमियों को फेस कर रहे हो इस समय, ठीक है। और ये बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ है, मतलब ऐसे ट्रिगरिंग एनर्जीज़ आपके अंदर से निकल करके बाहर आ रही हैं इस समय, जिसे आप फेस कर रहे हो। और ये टाइम पीरियड बहुत हैवी एनर्जीज़ आप लोग झेल रहे हो, मैं यहाँ पर साफ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपको सबसे पहले ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर विद द सन कार्ड इन द हर्मिट, कि जो भी यहाँ पर सिचुएशन आपकी ये चल रही है, ये एक रीबर्थ का प्रोसेस है। आप एक ट्रांजिशन मोड में हो, ठीक है। आप ओल्ड सेल्फ आपकी ख़त्म हो रही है, एक न्यू सेल्फ में आप टैप इन कर रहे हो, नई सिरे से आपकी शुरुआत यहाँ पर होगी। तो ये जो भी टाइम पीरियड आपका चल रहा है, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हो मेंटली, फिजिकली, सिचुएशनली, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, इस समय में आपको होप नहीं खोना है, ठीक है। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी, आपके अंदर की वो जो होप है ना, वही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी, वही आपको इस सिचुएशन से बाहर का निकलने का रास्ता दिखाएगी। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में लो हो करके रह जाओगे कि मेरे साथ ये क्या हो गया, एक होता है ना कि होपलेस वाली एनर्जीज में आ जाना, बिल्कुल डाउन हो जाना, एक लोअर वाइब्रेशंस में चले जाना, तो आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि इस वक्त में आपको इन चीज़ों को जो है आध्यात्मिक रूप से देखने की ज़रूरत है, हायर लेवल से, अपनी विजडम से कनेक्ट होइए। ये वक्त ना ऐसे देखने का नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सरफेस पर क्या चल रहा है, क्या है ये सब चीज़ें। अब आपको अपने अंदर जाना है, वहीं से आपको वो सपोर्ट मिलेगा, समझ रहे हो, वहीं से आपको वो गाइडेंस मिलेगी, वहीं से आपको वो समझ आएगी इस सिचुएशन को समझने की। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है, ये मैं टावर की एनर्जीज, बहुत ही टावर इन द सेंस, ये एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे कि आपके जीवन में कुछ टावर मोमेंट आया है या आ चुका है और अब आप उससे गुजर रहे हो, समझ रहे हो आप, कुछ नेगेटिव, कुछ अचानक से आपके जीवन में कुछ घटित हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, कुछ हिला है आपके जीवन में, और अब जैसे कि आप उस पोजीशन से आप आ रहे हो, उस पोजीशन में अभी आप हो और आपको बोला जा रहा है उस पोजीशन से बाहर आओ, क्योंकि ये रीबर्थ का टाइम है, ठीक है। ये डेथ एंड रीबर्थ की सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। तो ये वक्त में आपको होप नहीं खोनी है, इस वक्त में आपको मेडिटेशन करना है, इस समय आपको जागना है,
मेडिटेशन करोगे तो ही आप इस चीज़ों को समझ पाओगे। आप कहने का ये मतलब है कि अदरवाइज़ आप इस सिचुएशन को ही समझ नहीं पाओगे, और जब आप इसको हायर पर्सपेक्टिव से समझ ही नहीं पाओगे तो इससे निकलोगे कैसे। तो आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि इस समय आप कनेक्टेड हो, आप ऑलरेडी बहुत वाइज सोल हो। आपको पता है या नहीं पता है ये अलग मैटर है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो, आप एक वाइज सोल हो, आप एक ओल्ड सोल हो, आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है। आपको पिछले आपने लाइफ टाइम में, पिछले जन्मों में आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है। अब वक्त है उस ज्ञान को जगाने का, उस ज्ञान से कनेक्ट होने का, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएँ, आप इस रीबर्थ के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएँ, डेथ और रीबर्थ के प्रोसेस से बाहर आ पाएँ, अब आपका एक नया जन्म हो पाए। क्योंकि इस समय आपकी कंडीशन क्या चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। आप लिटरली आप जगल कर रहे हो, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कहूँगी कि कुछ केसेस में तो ऐसा भी है कि अगर आपके सामने आपको डायरेक्ट मैसेजेस भी मिल रहे हैं ना, तो भी आप इतनी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो कि आप उन मैसेजेस को पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर भी रहे हो ना, तो आप उसको अमल नहीं कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उस पर काम आप नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपका खुद का बहुत ज़्यादा माइंड इस समय चल रहा है। यहाँ पर देखा आपने, दैट इज़ आपके लिए यहाँ पर आउल स्पिरिट है। आउल स्पिरिट बहुत वाइज होती है, ठीक है, उसके पास बहुत विजडम है। इस समय आपको स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी कि आप जितना हो सके आउल स्पिरिट के साथ काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए आउल स्पिरिट के साथ। आउल स्पिरिट को जो है आप इन्वोक कीजिए, ठीक है, और उनको बोलिए कि वो आपको जो है आपको गाइड करें, आपको मैसेजेस दें, ठीक है। इस समय आप जहाँ पर भी बेसिकली ज़्यादा टाइम बिताते हैं ना, वहाँ पर आउल की फ़ोटो लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप बार बार देखो और आपको याद आ, आप उनसे कनेक्ट हो, ओके। और मेडिटेशन आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त जो है ना, ये वक्त, ये इस लोअर वाइब्रेशन से आपको बाहर आना है गाइस, आपको बाहर आना है। कुछ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कुछ ना आप नई चीज़ों की यहाँ पर ना पेज ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जीज है, जो सर्चिंग की बात करता है, नई चीज़ों को सर्च करना, अच्छी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करना। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो आप सर्च कीजिए, ठीक है। आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कनेक्ट भी हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आप मेडिटेशन सीखिए, नहीं करना आता, सीखने की क्या ज़रूरत है। आप यूट्यूब पर भी अगर सर्च करेंगे ना, आपको पैसे भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर, समझ रहे हो। आप यूट्यूब पर सर्च कर, आपको सब कुछ मिलेगा, करोगे तो मिलेगा, ठीक है। सर्च करो, अच्छी चीज़ों को देखो जो आपको एक्टिवेट करे, जो आपको पॉजिटिव करे, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी मदद करे। नई चीज़ों से जुड़ना जो आपके ज्ञान को बाहर निकालने में आपकी मदद करे, बेसिकली जिनसे भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हो कि हाँ मैं इससे रेजोनेट कर रहा हूँ, मैं इससे कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बोला, आप आउल स्पिरिट के साथ काम करो, समझ रहे हो आप। अभी कुछ, अब मैं अगर अपने ही केस की बात करूं, आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब कभी मुझे आउल स्पिरिट का मैसेज मिलता है तो लिटरली मैं अपने बाजू पे, मैं अपनी रिस्ट पे या फिर फिंगर्स पे मैं आउल बना लेती हूँ, जिससे कि मैं बार बार उनको देखूं। और मुझे होता है ना कि आपको खुद को वो एनर्जीज मिलती है कि हाँ आपके साथ वो काम कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, आपकी इंटेंशंस जा रही हैं वहाँ पर और वो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी ऐसी चीज़ों को समझ पाते हो डीपली। तो आपका क्या काम करने का तरीका है, उसको भी आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सब चीज़ें क्या है कि आप कर करके ट्राई करते हो जो आपसे रेजोनेट करता है। क्योंकि एक चीज़ है तो वो सबसे काम नहीं करेगी, ठीक है, एक तरीका सबके लिए फिट नहीं होगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, तो ट्राई करोगे तभी होगा। तो आपसे जिस तरीके से जैसे रेजोनेट चीज़ें कर रही हैं वैसे कीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है, अब ये सबके अलग अलग थॉट्स हैं खुद के। आपको मून के साथ काम करने की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो भी प्रोसेस चल रहा है गाइस, स्कॉर्पियोस आपकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये जो भी प्रोसेस चल रहा है इस समय, ये जिस भी टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो ना, ये आपको आपकी विजडम को अनलॉक कर रहा है। वो जैसे कि वो विजडम अनलॉक हो रही है जो आपके पास हिडन है, यहाँ पर वो पर्दा हट रहा है।
यहाँ पर वो आउल पीछे नज़र आ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पर वो पॉमीग्रेनेट है। तो वहाँ पे वो विजडम आपकी अनलॉक हो रही है, वो आपको दिख रही है आगे आने वाले समय में, आपको गाइड किया, आपको ये आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं। तो ये जो भी प्रोसेस से आप अभी गुजर रहे हो ना, इसमें बने मत रहो। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो गाइस, आप इस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो, आप इसे डील नहीं करना चाहते, आप इसे मुंह नहीं मोड़ सकते, पर आपको यहाँ पर इस समय मेडिटेशन करना है, आपको इसको फेस भी करना है, इन चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है कि ये मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी सिचुएशन में क्यों हुआ, मुझे इसको कैसे डील करना है, मुझे इससे क्या लेसन सीखना है, मुझे इससे क्या सीख लेनी है और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये होगा तभी जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप मैं कहूँगी गुड सर्चिंग, ठीक है। सोशल मीडिया, दो तरह की सर्चिंग हो सकती है, एक अपना टाइम को वेस्ट करना, एक होता है कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेना। तो आपके केस में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लीजिए, वहाँ से सर्च करिए, कुछ नया दिखेगा आपको, कुछ नए से आप कनेक्ट होंगे। लाइट लैंग्वेज होता है, मतलब बहुत कम लोग उससे जानते हैं उस चीज़ को, लाइट लैंग्वेज। अब हर चीज़ अगर आप मुझसे यही पूछेंगे तो मैं तो नहीं आपको बता सकती ना, तो सर्च कीजिए, गूगल है, यूट्यूब है, सर्च कीजिए, देखिए आपके साथ क्या काम कर रहा है, तो करो करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट्स, आपके सुपर पावर्स जिसे हम बोलते हैं, सुपर पावर्स इस तरीके से नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ लोग भटक जाएंगे अपनी राह से, तो आपके जो साइकिक पावर्स हैं, आपके जो गिफ्ट्स हैं ना, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो अनलॉक हो रहे हैं आने वाले समय में। तो इस प्रोसेस में आपको जो है इस समय मेहनत करनी है, साधना करनी है, इस समय आपको मेडिटेशन करनी है, क्योंकि यहाँ आने वाले समय में आप बेस्ट वर्जन बनने वाले हो। यहाँ आने वाला आपका जो हायर सेल्फ है ना, वो बहुत बैलेंस्ड रहने वाला है। यहाँ पर यिन और यांग की मैं एनर्जीज देख रही हूँ, वो बैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ पर रहने वाली है, आप बहुत बैलेंस्ड रहोगे। तो इस समय इस प्रोसेस में फंस मत जाओ, नेगेटिव मत हो जाओ, अपने आप को इससे बाहर निकालो। और ये होगा तभी जब आप साधना करोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे। आउटकम कैसे आएगा, चीज़ें कैसे आपके सामने अनलॉक होंगी, कब होंगी, वो ईश्वर पर छोड़ दो, वो यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो डिवाइन पर छोड़ दो। आपका कर्म जो अभी आपको करना है वो करो, जिससे आप अभी बच रहे हो, समझ रहे हो, उससे बचना नहीं है, उस कर्म को करना है आपको, मेडिटेशन को करना है आपको, अपने ऊपर काम आपको करना है, सर्चिंग आपको करनी है, नई चीज़ों के बारे में आपको सीखना है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज है स्कॉर्पियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंसेस्टर्स। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियोस को। सैक्रल चक्रा, विन और लॉस। ओ माय गॉड, डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या बोलते, खुली चेतावनी ओके, खुली चेतावनी है भाई, खुला मैसेज है यहाँ पर। फाइंड बैलेंस, फाइंड बैलेंस। ये आपके गिफ्ट्स हैं, ये आपके टैलेंट्स हैं। सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। सी रूट चक्रा, बॉटम ऑफ द डेक। स्टेबिलिटी आपको खुद मिलेगी, अपने चक्रास पे काम करना स्टार्ट कर दो। स्पेसिफिकली तो यहाँ पर आपके लिए रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इश्यूज आपके सैक्रल चक्रा में अटके हुए हैं। अक्सर लगभग ज़्यादातर लोगों के प्रॉब्लम होती है सैक्रल चक्रा में। तो इस पर काम करो, इस पर कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दो। ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाना, ऑरेंज खाना, ऑरेंज कलर को अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करना, ऑरेंज कलर को वियर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये इनफ नहीं है, इसकी मेडिटेशन करना, इसकी हीलिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसके बीज मंत्रा के साथ काम कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, साउंड हीलिंग होती है वो बेसिकली, ठीक है, वो कीजिए। विन और लॉस, पहले मैं ये बता देती हूँ, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, आपको पता ही चल रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस को ढूंढो, अपनी लाइफ में बैलेंस को लेकर के आओ। इस समय आप इम्बैलेंस हो रहे हो, इस समय आप आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हो। आप देखिए कहाँ आप आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हो, क्या है, किस तरीके से चीज़ों को करने की ज़रूरत है और क्या आप नहीं कर पा रहे हो गाइस।
ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से वो बैलेंस रिस्टोर करने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ रहे हो, ये वक्त अब एक्शन लेने का है, ये वक्त अब बदलाव लाने का है, ये वक्त अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। अपने आप को मैनिपुलेट मत करो। आपका माइंड आपको मे बी खुद को मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, अब जो है ऐसे है, इसको कैसे हैंडल करें। आप कर सकते हो, ये आपको समझने की ज़रूरत है। विन और लॉस, ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन आप पर निर्धारित करती है। आपको इस सिचुएशन में जीतना है या हारना है। अगर आप अपने एंसेस्टर्स की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, ट्रूली उस पर काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप विन होंगे। आपको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से बचने की कोशिश करोगे, ट्रूली वर्क नहीं करोगे, अपने आप को ही चीट करोगे, तो फिर आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़, ये सिचुएशन आपके हाथ में है। समझ रहे हैं आप, ये चीज़, ये सिचुएशन आपके हाथ में है। देख रहे हैं आप, बॉटम ऑफ द डेक एम्ब्रेस, ये वर्ल्ड की ऊर्जा है, 21 नंबर। आपको कंप्लीशन का मौका दिया जा रहा है। एक न्यू जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। रीबर्थ यहाँ पर आपके लिए आपको इनविटेशन दे रहा है। बट आपको, अगर आप अपने साथ ट्रूली नहीं आपने वर्क किया, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। ये सिर्फ उनके लिए एनर्जीज आ रही हैं आगे जो अपने ऊपर ट्रूली वर्क करेंगे। देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपके लिए चक्रास हैं, तो आप ऑल 7 चक्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिकली मुझे नहीं पता, ये मुझे आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा है आपके लिए, सेकंड चक्रा, सैक्रल चक्रा। लेकिन हाँ, आपको सारे चक्रास पर काम कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन सैक्रल चक्रास पर ज़्यादा दबाव डालिए, मतलब उस पर फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। और आपके पास मौका है गाइस, ये आपके पास मौका है, और इसीलिए शायद आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें से कुछ लोग लूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मे बी आपको यहाँ पर एक अलार्म दिया जा रहा है। रेड फ्लैग भी है यहाँ पर। लेट्स सी, और आपके लिए यहाँ पर क्या ये कार्ड आ रहा है भाई, ये फ्लिप हुआ था तो मैं लूँगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, वाटर के साथ काम कीजिए, आप अपनी क्लेंजिंग कीजिए, ठीक है। क्लेंजिंग आपको पता होगा, मुझे यहाँ पर बहुत सारे हीलर्स और ऑलरेडी जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं जो लोग, मुझे वो ऊर्जा ऑलरेडी मिल रही है। आप ऑलरेडी एक हाई वाइब्रेशन वाले इंसान हो, सोल हो। लेकिन हाँ, ऐसी एनर्जीज आती हैं हमें ऊपर नीचे करने, लेकिन यस, आपको खड़े होना है। ये आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, द सीड्स ऑफ न्यू बिगनिंग्स आर जर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सीड्स तो डल चुकी हैं, ठीक है। अब आप उसको किस तरीके से नर्चर करते हो, लिटरली ये नर्चर का ही तो कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड, नर्चर का ही कार्ड है ये। अब आप उसको नर्चर करते हो या नहीं करते हो, जो भी आपके अंदर है, जो बीज है, जो मे बी ये स्पिरिचुअलिटी है आपके केस में, कुछ भी है, ये जो बीज आपके अंदर है, आप उसे नर्चर करते हो या नहीं करते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके, मैंने बोला ना, इट्स ऑल अप टू यू। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड, एक्सेस योर विजडम, एक्सेस योर विजडम एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है इस समय, आप बहुत सारी विजडम को एक्सेस कर रहे हो। और ये वक्त है भाई, ये वक्त है अपने आप से कनेक्ट होने का। इस वक्त को वेस्ट मत करो, इस वक्त को बर्बाद नहीं करना है आपको। समझ रहे हो आप समझिए, इसकी इम्पॉर्टेंस को समझिए, इसकी नज़ाकत को समझिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको, कितनी कनेक्ट हुई है ये आपसे, रेजोनेट करी है कितनी आपसे। और येस,
अपनों के साथ इस रीडिंग को आपको ज़रूर शेयर करना है, ताकि किसी के लिए भी इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ, ठीक है। और अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा गाइस, ठीक है। प्लीज़ उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, वो आपको कितना गाइड कर रहे हैं, कितना आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, ठीक है। एंड येस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।